आपके जीवन में उतना कुछ होता नहीं जितना हम कल्पनाएं करते हैं कि ऐसा हो सकता है। हो क्या रहा है उसकी बात हम नहीं करते, हम हमेशा बात क्या करते हैं कि ऐसा हो सकता है। करते हैं ना अक्सर कि हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है, बच्चे बर्बाद हो सकते हैं, पत्नी ऐसा कर सकती है। क्या हम अभी करते हैं कि अभी क्या चल रहा हमारा? अभी की बात करता है कोई? हम समझते हैं कि आत्मज्ञान सबके लिए ज़रूरी है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान नहीं ले रहा, जो अपने बारे में नहीं जानता, जो अपने भीतर जो उथल पुथल मचती है, जो डर आता है, जो ये चिंता आती है कि मैं कैसे जीऊँगा, जानो उसे कि ये क्यों हो रहा है ना? क्या है आपके भीतर जो आपको ऐसा करने पे मजबूर कर रहा है? और जब आप जान जाओगे तो फिर आप बाहर निडर हो जाओगे और आप सही मायने में संसार को भोग भी पाओगे, है ना? संसार को सही मायने में जी पाओगे। नहीं, अभी तो पूरी ज़िंदगी डर डर में जा रही है आपकी। बात समझ में आ रहा है? आप ना सामने वाले को जानते हो, ना उसके नेचर को जानते हो, ना अपने आप को जानते हो, तो आप कैसे डरे डरे रहते हो? कहीं कोई कुछ कर देगा, कहीं कोई कुछ कर देगा, तो आप बिल्कुल घबराए हुए रहते हो क्योंकि आप जानते नहीं हो, है ना? ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ कि नहीं होता? ये बताइए। डर होता है ना दुनिया को लेके? कहीं कुछ कभी भी हो सकता है हमारे साथ, है ना? डर रहता है ना, कहीं कोर्ट केस ना हो जाए, कहीं एलमनी ना देना पड़ जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं और ना। कहाँ हम जिंदगी जी पा रहे हैं? हम तो डर के साए में जी रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? पत्नी को लगता है कि कहीं पति किसी और के साथ ना भाग जाए, कहीं किसी और को ना ला के रख ले, कहीं छोड़ ना दे, और पति को लगता है कि पत्नी कहीं ना चली जाए। ये डर क्यों है? क्योंकि आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, एक दूसरे को समझते नहीं हो, है ना? इसलिए ये डर है। तो जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, आप दूसरे व्यक्ति को नहीं जान सकते हो, है ना? जब आप अपने डर लालच को समझने लगोगे, तब आप सामने वाले को भी देख के समझ जाओगे कि ये व्यक्ति कैसा है। उसकी हरकतों से आप उसे पहचान लोगे कि वो कैसा है। समझ रहे हो? तो बस आपको अपने आप को जानना है। और जानने का मतलब क्या है? अपने भीतर जो उठ रहा है, ये जो डर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? इसके पीछे क्या है? समाज की मान्यताएं, जो लोगों ने बता दिया, कानून का डर, ये सब आ रहा है ना, इसी कारण हमें डर लग रहा है। समझ रहे हो? तो इसको जानो कि क्या वाकई में ये मेरी ज़िंदगी है या ये सिर्फ बाहरी है। अगर मैं इससे ना डरूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, है ना? अगर ना डरूँ तो क्या नुकसान होगा? वो नुकसान इससे ज़्यादा होगा जो डर डर के जी रहे हैं, या फिर इससे कम होगा? ये सब हमें समझना होगा। ठीक है, चलिए। तो अगर किसी का इस मामले में सवाल हो, अभी आप 3 चीज़ें क्या सीखे हो पहले ये बताओ। आज आपने क्या सीखा जो हमने पढ़ा? मैडम, हमारे अंदर हम जैसा सोचते हैं या हमारे अंदर की जैसी भावना रहती है, ऐसे ही बाहर हमें दुनिया दिखती है। ये हमने आज सीखा। तो अंदर की भावना को हम अच्छे से समझेंगे कि क्या है, तो इस तरह मतलब हमारा बाहर की दुनिया भी बदलेगी। जब अंदर की दुनिया हम अच्छे से समझेंगे तो हमें क्या फील हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, के कारण आ रहा है, ब्रह्मांडता के कारण आ रहा है, तो इससे हमें दुनिया बाहर भी बदलेगी अगर हम अच्छे से जान पाए तो। ठीक है, तो क्या क्या समझ में आया है? पहली चीज़ तो ये कि जो बाहर है और जो भीतर है वो अलग नहीं है ना? वो एक है। मतलब आपके भीतर जो है वही बाहर है। अगर आप डरे हुए हो तो रस्सी सांप है, सांप नहीं रहता लेकिन आपको लगता है ना? तो आपको तो सांप दिख रहा है, तो मतलब आपके अनुसार दुनिया दिख रही है। बात समझ में आ रही? दुनिया वैसी है या नहीं है, लेकिन हम जैसे दुनिया हमें वैसी दिखती है। ठीक है? अगर आप लालच में हो तो फिर आपको हर जगह वही चीज़ दिखेगी जो चीज़ आपको पाना है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि आपके पास पैसे हैं, अब आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप मार्केट में निकलोगे तो आपको वही दिखेगा। बात समझ में आ रहे हो? जो चीज़ आपको चाहिए, है ना? तो जो हमारे भीतर होता है वैसी हमारी दुनिया बाहर हो जाती है। तो ये चीज़ समझना है कि बाहर कुछ अलग नहीं है ना? और हमें जानना है कि बाहर है क्या चीज़। तो उसे जानने के लिए सबसे पहले अपने भीतर जानना पड़ेगा कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। ठीक है? अगर आप अपनी वाइफ से डर रहे हो कि वो आपको कहीं छोड़ ना दे, तो ये आपका डर है भीतर से। एक बार निडर होके देखो, शायद ना छोड़े, लेकिन ये डर है आपका। कुछ हरकतें हैं जिसकी वजह से आप अनुमान लगा रहे हो कि कल को ये हो सकता है। आप कल्पनाएं कर रहे हो, इसलिए आप डर रहे हो। बात समझ में आ रहा है? आपके जीवन में उतना कुछ होता नहीं जितना हम कल्पनाएं करते हैं कि ऐसा हो सकता है। हो क्या रहा है उसकी बात हम नहीं करते, हम हमेशा बात क्या करते हैं कि ऐसा हो सकता है।
करते हैं ना अक्सर कि हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है, बच्चे बर्बाद हो सकते हैं, पत्नी ऐसा कर सकती है। क्या हम अभी करते हैं कि अभी क्या चल रहा हमारा? अभी की बात करता है कोई? क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ। आप बताओ संदीप, अभी की बात करते हो कि अभी क्या चल रहा है मेरे जीवन में? आप बात करते हो कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, भविष्य में कैसे जिएंगे, आज कैसे जी रहे हो उस चीज़ की चिंता ही नहीं आपको। बात समझ में आ रही है? आज आपका जीवन कैसा है, उसमें आप कैसे जी रहे हो, आप इसकी बात नहीं करते हो। आप कहते हो कि ऐसा है तो कल कैसे होगा, कल कैसे करेंगे। जैसे आज जी रहे हो वैसे कल भी जी लोगे। चिंता किस बात की? आज जी रहे हो ना, आज तो जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। आज आपका दिन अच्छा जा रहा ना, फिर भी आप कहते हो कल की चिंता है। आज जियो ना, कल की चिंता किसको है? मतलब कल किसने देखा है? ठीक है, ओके मैडम। है ना, हम हमेशा कल की चिंता करते हैं, कल ऐसा हो जाएगा, कल बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आज तो नहीं हो रहा ना, आज तो ठीक है ना, आज में जियो ना। कल 1 मिनट बाद क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता है ना। तो हमें अभी कैसे जीना है ये सीखना पड़ेगा। आज प्रेजेंट में हम अपने लिए क्या कर सकते हैं वो करना पड़ेगा, है ना। ये नहीं है कि भविष्य में ऐसा होगा तो आज ही चिंता में आज भी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे, आज भी टेंशन में। मतलब आज आपके सामने चाय रखी है, कॉफ़ी रखी है, खाना रखा है, आप खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन ध्यान कहाँ है? कल कैसे मिलेगा, है ना। आज में तो मज़ा ही नहीं ले रहे हो कि चाय का स्वाद कैसे है, खाने का मज़ा कैसा है, ये सब अभी आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ध्यान कहाँ है? कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज तो मिल रहा है, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन ये भरोसा रखो कि अगर आज जो हो रहा है वो कल भी होगा, है ना। क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है वो आपकी मर्जी से नहीं हुआ है, मृत्यु भी आपकी मर्जी से नहीं होगी। तो जो ये जीवन है इस पे हम भरोसा क्यों नहीं कर पाते कि ये भी अपने आप हो जाएगा। जैसे हम आ गए, जैसे हम चले जाते हैं वैसे ये जीवन भी निकल जाएगा, लेकिन हम इस पे भरोसा नहीं कर पाते। हमें लगता है हम कुछ अपने आप में कर लेंगे, हम कुछ बदल लेंगे। बात समझ में आ गई? बस अपने आप पे काम करो, अपनी चीज़ों को समझो, डर खत्म होगा तो आप ज़िंदगी जी पाओगे। डर नहीं रखना है, किसी भी चीज़ से डर नहीं रखना है कि बाहर ऐसा नहीं होगा तो मेरी ज़िंदगी व्यर्थ हो जाएगी। आप कैसे जी रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। बाहर सब कुछ वैसा होगा, आप जैसे ही निडर हो जाओगे वैसे ही दुनिया आपके लिए डर का साया खत्म हो जाएगा, है ना। ये जो चिंता है ये सब खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। जिस चीज़ को आज महत्व दे रहे हो वो आपके लिए बिल्कुल महत्वहीन हो जाएगी, कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा उस चीज़ का। ठीक है, ओके। चलो रानी जी आप बताओ। मतलब मैं निडर रहना है और आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। आत्मज्ञान का मतलब क्या समझते हो? आत्मज्ञान मतलब खुद को समझना। खुद को कैसे समझोगे? तो जब आप ज्ञान लेते रहोगे, आप जब खुद खुश रहोगे तभी आप बाहर मतलब और किसी को भी कुछ रख पाओगे। आपका जो
भावनाएं हैं वो भी सही हो जाएगी। नहीं देखो, मतलब सुनो, आत्मज्ञान का मतलब है हमारे भीतर जो चल रहा है उसे जानना, है ना। हर किसी के भीतर कुछ ना कुछ चलता है, उसे देखना, उसे समझना ही आत्मज्ञान कहलाता है, बस और कुछ नहीं है आत्मज्ञान, है ना। ज्ञान ये सब कुछ इसीलिए है ताकि आप अपने विचारों को, अपने भावों को देख सको, है ना। खुश रहना, ये करना, ये सब वगैरह वगैरह बातें नहीं करना है ना। क्या करना है, अभी आपके मन में क्या चल रहा है, अभी क्या सोच रहे हो, उसे ईमानदारी से देखना, ठीक है। और वैसा ही जीना जो आपके भीतर है, ऐसे ही बाहर रहना। अगर आप बाहर कुछ और नाटक कर रहे हो, कुछ दिखावा कर रहे हो, तो जानो कि आप ये नाटक क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये दिखावा क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, कौन सा स्वार्थ है, कौन सा लालच है, कौन सा डर है जो सोच कुछ और रहे हो और बाहर दिखा कुछ और रहे हो, ठीक है। तो क्या है आत्मज्ञान, अपने विचारों को देखना ईमानदारी से, इसे कहते हैं आत्मज्ञान। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अपने विचारों को देखना है और वो विचार बाहर बदल क्यों रहे हैं, वो वैसे ही क्यों नहीं रह पा रहे हैं, इस चीज़ को जानना है। यही जानते समझते आपकी दुनिया बदल जाएगी, ठीक है। अगर आप कुछ और सोचते हो लेकिन पति के सामने बोलते कुछ और हो, तो देखो कि इस सोचने और बोलने में क्या बीच में आ गया, कौन सी चीज़ थी जिसके कारण आपके बाहर बदल दिया, ठीक है। वो कौन सी चीज़ है, कौन सा डर है, लालच है, स्वार्थ है, क्या चीज़ है जो आप भीतर से कुछ और सोच रहे हो और बाहर से कुछ और बोल रहे हो, है ना। जैसे हमें कोई व्यक्ति बुरा लगता है, हमें देख, हाँ बोलो। मतलब मन जो रीजन है उसको समझना चाहिए। हाँ, रीजन को समझो। मतलब जैसे कोई व्यक्ति आपको बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है, आप उसके मुंह पे बोलना चाहते हो कि तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारा मुंह बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है ना, समझ रहे हो। लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, आप उसके मुंह पे कह नहीं पा रहे हो, कहना तो चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। तो देखो कि आप क्यों नहीं कह पा रहे हो, कहाँ पे क्या है, कोई स्वार्थ है, कोई डर है, कोई कामना है, उससे आप कुछ चाहते हो कि अगर आप बोल दोगे वो बुरा मान जाएगा तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। क्या चीज़ है जो आप सोच तो रहे हो कि ये बुरा है, मुझे बोलना चाहिए, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, है ना। इसे कहते हैं आत्मज्ञान। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया आत्मज्ञान क्या है ना। जैसे संदीप जी की पत्नी संदीप जी को सही तरीके से बातचीत नहीं कर रही, सुखी नहीं रख रही, फिर भी ये दिखावा करें कि मुझे भले कुछ ना मिले लेकिन मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मैं तो तुम्हारी ऐसे ही मदद करूँगा। भीतर है कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे ऐसा रहना चाहिए, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, आपको मक्खन लगा रहे हो कि शायद ऐसे रहने से ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो ये भी तो एक स्वार्थ हो गया ना। देखो कि क्या स्वार्थ है, क्यों आप जो सोच रहे हो, जो आपके भीतर है, जो वो है, वो उसको प्रकट नहीं कर पा रहे हो, आप क्यों दबा रहे हो, क्यों छुपा रहे हो, है ना। कोई भी चीज़, अब जैसे अगर आपकी ही बात करें, अब यहाँ किसी की पर्सनल बात नहीं करते, चलो मैं ये एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे आप शादीशुदा हो, ठीक है, किसी के लिए भी है, किसी पर्सनल के लिए नहीं है ना। जैसे शादीशुदा हो और अब आपको कोई और पसंद आ रहा है, ठीक है, मतलब आप अपने पति पत्नी के साथ हो, इसके बावजूद आपको कोई और पसंद आ रहा है, कोई और अच्छा लग रहा है, आपको उससे बात करना अच्छा लग रहा, उससे मिलना जुलना अच्छा लग रहा, लेकिन फिर आप उस चीज़ को घर पे छुपा रहे हो, है ना। तो ये देखो कि आप कर तो कुछ और रहे हो, करना तो कुछ और चाह रहे हो, लेकिन आप घर पे छुपा क्यों रहे हो। तो इसका मतलब आप डरे हुए हो, या तो आपका स्वार्थ है कि घर में भी सब कुछ अच्छा मिलता रहे और बाहर भी मिल जाए। जब दोगली जिंदगी जीने का आदमी सोचता है ना, तो सबसे ज़्यादा बुरी तरह फंस जाता है ना। मतलब वो बेईमानी की ज़िंदगी कहलाती है कि आप कर कुछ और रहे हो कुछ और, दिखा कुछ और रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें समझना है, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, है ना। जो हो वो ईमानदारी से अगर रह सको तब तो आपकी दुनिया बेहतर है, लेकिन अगर जो हो उसमें अगर बेईमानी कर रहे हो तो आपकी दुनिया नर्क है, इसी को नर्क कहते हैं, ठीक है। स्वर्ग आपको कब मिलेगा, जब आप जो हो वो रहने की हिम्मत कर पाओ, वो दिखा सको दुनिया को, निडरता से जी सको उस चीज़ को, ठीक है। अगर मन में है तो निडरता से जियो, और नहीं तो मन के भीतर आनी ही नहीं चाहिए, है ना। अगर आ रही है तो फिर उसको समझो कि ये क्यों आ रहा है और आप जी क्यों नहीं पा रहे हो, है ना। मतलब मन में आना गलत नहीं है, उसे छुपाना गलत है,
ठीक है, और उसे छुपाने के लिए जो स्वार्थ है, जो डर है, जो लालच है, ये चीज़ें गलत है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि गलती कहाँ पे हो रही है ना। इसे ही कहते हैं आत्मज्ञान, कि अपने बारे में ईमानदारी से एक्सेप्ट करना कि मैं ऐसा हूँ, है ना। उसको दिखावा नहीं करना है कि भीतर से हूँ लेकिन बाहर दिखा रहा हूँ कि मैं तो सब छोड़ चुका हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। मन में अभी भी चल रहा है लेकिन बाहर मैं दिखा रहा हूँ कि मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ, दुनिया को बस दिखा रहा हूँ, मैं तो ईमानदार हो गया हूँ, मैं तो सही हो गया हूँ। और लेकिन जब अकेले में रहते हैं तो याद वही कर रहे हैं। ईमान मतलब क्या है, मतलब खुद से ही बेईमानी कर रहे हैं, फिर तो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हम। बात समझ में आ रही है ना। जो भीतर है उसे एक्सेप्ट करो, और अगर वो दुनिया आपको अच्छी लगती है तो फिर जिस दुनिया में आप हो उससे नाता तोड़ो। दोनों जगह आप पैर नहीं रख सकते हो, नहीं तो फिर बीच में वही हाल होती है कि जो दो नाव पे पैर रखेगा वो कहीं नहीं पहुंचेगा, है ना। बीच में ही पैर फट जाते हैं, वो कहीं नहीं जा पाता। ठीक है ना, वो इधर का रह पाता ना वो उधर का रह पाता। हम सोचते तो है अपने आप को बहुत चालाक समझते, बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन ये होशियारी हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाती है। किसी और का नुकसान नहीं होता, हमारा नुकसान होता है। ठीक है, चलो एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। ये जैसे अभी वीडियो वगैरह देखता हूँ मैं, आपने जो लिंक बताई है, और थोड़ा मतलब व्हाट्सएप कन्वर्सेशन करता हूँ एक पर्सन के साथ, तो हमेशा क्या होता है मेरी तरफ से इनिशिएटिव होता है, उधर से कुछ बहुत लेट रिप्लाई आता है। तो अभी शाम में ऐसे मन में ख्याल आया कि मैं तो इनिशिएटिव ले रहा है लेकिन उधर से नहीं आ रहा है, तो मतलब कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो अकेला एक फील होता है कि मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा, मतलब जानता रहो अंदर में ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से कि कुछ है ही नहीं, मतलब बातचीत में जल्दी कुछ नहीं हो रही। तो इसको कैसे समझे कि ये मेरे अंदर की फीलिंग है, इसको कैसे ले? देखो, जो भी कर रहे हो उसमें बहुत इंटरेस्ट मत लो, है ना। उसे पार्ट में रखो ना कि ठीक है आपने मैसेज कर दिया, इंतज़ार क्यों करते हो। ये इंतज़ार करना ही तो स्वार्थ कहला रहा है ना। है मतलब ये है कि वो कुछ भी करे, आप क्यों कर रहे हो ये देखना है आपको, आपके अंदर क्या स्वार्थ है। और अगर स्वार्थ है तो फिर ये रिश्ता सही नहीं है ना, क्योंकि ये आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि जब आपका स्वार्थ पूरा नहीं होगा, आप जो उम्मीदें रख रहे हो नहीं पूरी होगी, तो फिर आप तकलीफ में जाओगे। तो उम्मीद नहीं रखना है, काम करना है लेकिन उम्मीद नहीं रखना है ना। मैसेज कर रहे हो ठीक है, मिल गया, टाइम कर दिया, आ गया तो पढ़ लिया, ध्यान ही मत दो ना। ध्यान कहाँ देना है, ध्यान अपने आप में देना है ना। ध्यान कहाँ देना है, सत्य पे देना है, अपने जीवन को अच्छा बनाने में ध्यान देना है, बेहतर बनाने में ध्यान देना है, किसी के पीछे पड़ने में ध्यान नहीं देना है ना। कोई मिल गया वो बात अलग है। बात भी कर रहे हो तो गीता की बात करो ना, ज्ञान की बात करो, और भी चीज़ें हैं। मतलब अपनी वो मत दिखाओ ना अपना कि मेरा बहुत मतलब स्वार्थ है, मैं बहुत कामना वाला हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे मतलब वो आपके भावों से सामने वाला समझ सकता है। अगर वो सच्चा इंसान होगा ना तो आपके भावों से समझ जाएगा कि आप किस लिए उससे बात कर रहे हो। अगर हाँ उसका भी इंटरेस्ट हुआ तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो तैयार ही हो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देना, है ना। ये रखो कि जैसे हाँ सारा दिन भर इम्पोर्टेंस नहीं देना। हाँ दिन भर दिमाग वही नहीं रखना है ना। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। जैसे कि अगर हम कहीं कुछ मांगने जा रहे हैं, ठीक है, अब मांगने जा रहे हैं तो दे तो उसका भी भला, ना दे उसका भी भला। ये नहीं कि जो दे उसका भला और जो ना दे उसके लिए हम गालियाँ दे रहे हैं, है ना। समभाव रहो, मिल जाए तो भी अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा। मतलब अपने अहंकार को बढ़ावा नहीं देना। अगर आप ये सोच रहे हो कि सामने वाला महत्व तो नहीं दे रहा है, मैं आगे से कर रहा हूँ तो शायद मैं ज़्यादा गरज में हूँ, तो ये सही सोच रहे हो आप, क्योंकि आप ज़्यादा सोच रहे हो। अगर सोचता सामने वाला तो वो भी जल्दी मैसेज करता, वो नहीं ध्यान दे रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। यही तो आपके दुख का कारण है। इसमें गलती उसकी नहीं है, अपनी गलती है कि आप ज़्यादा उस चीज़ में परेशान हो रहे हो। आपको लग रहा है कि सब कुछ जल्दी हो जाए, ठीक है। थोड़ा टाइम देना चाहिए और नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है। मतलब गलती यहाँ नहीं है कि आप मैसेज कर रहे हो, गलती ये है जो उतावलापना है, इसे कम करो, ठीक है।
ओके मैडम। है ना, जो सामने वाला जैसे है वैसे आप भी रहो। कभी उसने पहले मैसेज कर दिया तो आप भी काम कर रहे हो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि आप अपना काम छोड़ के मैसेज करने पहुंच गए फटाक से। आपके पास टाइम है तो मैसेज करो, नहीं टाइम है तो अपने काम में व्यस्त रहो ना। मतलब हम क्या करते हैं कि अपना काम छोड़ कर हम सामने वाले को टाइम दे रहे हैं और फिर हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहा। हो सकता है वो बिजी पर्सन हो, उसके पास टाइम ना हो, वो इतना ध्यान ना दे रहा हो इन सब चीज़ों के लिए जितना आप दे रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग खाली है, आप फालतू दिन भर यही सोच रहे हो। समझ रहे हो? अगर आपके दिमाग में काम हो, व्यस्तता हो, कोई और काम हो तो आप इन चीज़ों को इतना महत्व नहीं दोगे। लेकिन अगर महत्व दे रहे हो इसका मतलब है कि आप इन चीज़ों से अपने आप को अधूरापन महसूस कर रहे हो, खाली हो, इसलिए आपको लगता है कोई जल्दी से आपकी लाइफ में आ जाए तो आपका जीवन भर जाए, और यहीं पे गलती हो जाती है। ठीक है, अपने आप को पूर्ण रखो, इसके बाद अगर कोई लाइफ में आता है तो बहुत अच्छी बात है ना। ये ना मत सोचो कि वो आ जाएगा तभी आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। कोई आ गया तो अच्छी बात है, ना आया तो भी अच्छी बात है। ठीक है, ओके। चलो। और पहले दूसरी बात ये कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ तलाक नहीं ले रहे हो तो पहले अपने रिश्ते को क्लियर करो, है ना। अपने रिश्ते को क्लियर करो तब दूसरे से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करो। ये भी गलत कर रहे हो आप। पहले अपने रिश्ते को क्लियर करो, या तो तलाक लो या तो समझौता करो, है ना। एप्लीकेशन करते हैं मैडम, मैंने वो सामने से कुछ बात नहीं करते, फोन भी किया तो कुछ रिप्लाई नहीं देते। नहीं तो तलाक के लिए मान रहे हैं क्या कि तलाक लेना है, डिवोर्स लेना है उनको? नहीं लेना। नहीं लेना तो फिर साथ में नहीं, तो ऐसे नहीं रखना ना। उनको बोलना मुझे ऐसे नहीं रहना है, मुझे तो आर या पार चाहिए, या तो तलाक लो या तो साथ रहो, ढंग से रहो, है ना। तो नहीं मैडम, वो खुद देना नहीं चाहती है, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, कुछ करना नहीं उनको। अरे खुद नहीं देना चाहती तो आप जब दे रहे हो तो उसमें साइन तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कोर्ट बोलेगी या तो ढंग से रहो या तो तलाक दो। आप कर रहे हो ना, आपको तो तलाक चाहिए ना। एप्लीकेशन कर दिया मैंने उसके लिए, जुलाई की तारीख दी है, बस उधर से कोई कम्युनिकेशन नहीं। मैंने 1-2 फोन किया तो उसका भी कुछ रिप्लाई नहीं करते। नहीं, आपको करना है, आपको नहीं करना है, अब कोर्ट करेगा। अब आपको नहीं करना, अगर कोर्ट पे एप्लीकेशन दे दिया है तो कोर्ट करेगा, आपको नहीं करना है। बस वहाँ जाके बोलना है कि मेरे काम को आगे बढ़ाओ। ठीक है, है ना। तो आपको स्वतंत्रता चाहिए तो आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा। उनको नहीं चाहिए स्वतंत्रता, उनको बंधे बंधे भी स्वतंत्रता मिल रही है तो क्या ज़रूरत है ना। पर अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में मुझे अपने मर्जी की ज़िंदगी जीना है तो फिर आपको बंधन मुक्त होना पड़ेगा। ठीक है, आप एक बंधे हुए रह के किसी और को कोशिश नहीं कर सकते हो। अगर कल को वो राजी हो गया तो फिर आपकी वाइफ उल्टा चार्ज लगा देगी और फिर आपको एक घर इधर भी चलाना पड़ेगा, उधर भी चलाना पड़ेगा, फंस जाओगे बीच में, है ना। है ना। तो पहले एक रिश्ते को क्लियर करो तभी दूसरे रिश्ते में जाओ, और दूसरे रिश्ते में जाने से पहले अपने आप को समझो, जानो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप को पूर्ण बनाओ। अपने आप में ये कामना, लालच, ये जो सब चीज़ें आ रही ना, इन सबको हटाओ दिमाग से। आप खुद में पूर्ण हो, आप मस्त हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर आपकी किसी को ज़रूरत पड़े तो साथ दे दो, कोई बात नहीं, है ना। अपना एक लक्ष्य बनाओ, अपने जीवन के एक गोल बनाओ कि आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, बिना किसी के रहे भी आप क्या ज़िंदगी को जीने की कल्पना कर सकते हो, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। बिना किसी साथ के भी क्या आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, रह सकते हो। जब ऐसे हो जाओगे ना तो लोग आपके पास आएंगे, है ना। आपको ऐसा बनना है, किसी के पीछे भागना नहीं है, किसी से भीख नहीं मांगना है कि मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, मेरी ज़िंदगी में बहार बन के आ जाओ, मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना दो। ये सब नहीं करना है। ठीक है, चलो ठीक है। अभी आपकी लाइफ में क्या सब वैसा ही चल रहा है कि कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा चीज़ें? कोई परिवर्तन नहीं। देखो, जब तक कुछ करोगे नहीं ना तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं। एक्शन तो लेना पड़ेगा। जो चीज़ें यहाँ समझ में आ रही हैं उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा, तभी परिवर्तन आएगा, है ना। सुनने मात्र से परिवर्तन नहीं आता है, उसे अप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है,
आप क्या कर रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, लेकिन अभी आप वैसे ही रह रहे हो जैसे आप पहले थे, इसलिए आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अभी तो वही न्यायालय में ठीक है, देखो सभी लोगों की लाइफ वैसी ही रहेगी अगर जो सुना हुआ चीज़ को अप्लाई नहीं करोगे, है ना। जो भी सुन रहे हो, जो भी समझ में आ रहा है, बिल्कुल उसको उतारते चले जाना है, तब लाइफ बदलेगी, नहीं तो लाइफ नहीं बदलेगी। आप क्या करते हो, सुन लेते हो, समझ लेते हो, यहाँ हाँ हाँ कर देते हो, लेकिन ज़िंदगी आप पहले जैसी ही जीते हो। बात समझ में आ रही है? ज़िंदगी में आपके कोई परिवर्तन नहीं आता, है ना। तो ज्ञान का मतलब आपकी लाइफ में बदलाव आना चाहिए। जो अभी तक आप थे, जैसे सोच थी, जैसी मान्यताएं थी, ये सब टूटनी चाहिए, ये सब अलग होना चाहिए, है ना, तो परिवर्तन आता है। मैडम मैं सुबह जो है ना, मैडम सुबह में 1 घंटे की एक्सरसाइज करता हूँ। तो आप जिम जाने का जो बात कर रही थी ना, थोड़ा बॉडी में भी एनर्जी वगैरह, स्ट्रेचिंग वगैरह होता है तो अच्छा लगता है, दिन अच्छा जाता है। तो इससे लाइफ में चेंज होना चाहिए, हर एक की लाइफ में, ये बोलना चाहते हैं। हाँ, और साथ में आप सुनते भी रहा करो, है ना। वीडियो देखो, 1 या 2 वीडियो डेली देखा करो। आपको जो वीडियो दिया है ना देखने के लिए, लिंक है, मैं क्या है एक वीडियो नहीं देती हूँ, सारा लिंक आप लोगों को मैंने दे दिया है प्लेलिस्ट की। आप वहाँ जाके 1 वीडियो डेली देखो अपने से जाके, समझ रहे हो। जो भी आपने अभी तक सीखा है या जो भी पहले जो छूट गया है, वो सब आप जाके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट की लिंक आपको दे दी गई है, आप देखो। अगर नहीं है तो मैं फिर एक बार डाल दूँगी। तो आपको हर रोज़ 1 वीडियो देखना है, ठीक है, सभी से। और जो उसमें बताया जाता है उसे जीवन में अप्लाई भी करना है, सिर्फ समझना नहीं है, उसे जीना है ना। अगर समझ में आ गया कि ये सही है, ऐसे ही जीना चाहिए, तो उसे जीना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कोई चमत्कार नहीं होगा, चमत्कार हमें ही करना पड़ेगा, ओके। मैं भी सुबह उठ के मैं भी मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज मैं भी करती हूँ, और खाली समय में मैम बिल्कुल भी नहीं करती। वो सर जी का बुक्स है ना, हाँ, सर में मैम बहुत अच्छा बुक्स है, वो मैंने आधा चैप्टर तो आधा बुक तो मैंने पढ़ ली मैम। चलिए ठीक है, और भी अगर बुक पढ़ने की आदत पड़ जाए तो बताना, मैं और भी आपको भिजवा दूंगी। बल्कि आप मुझे ये सोच कि वो बुक जब हो जाएगी ना कंप्लीट, तब मैं आपको मैम खुद बोलूँगी कि मैम और एक बुक्स मुझे मेरे लिए ऑर्डर कर दीजिएगा, मैं यहाँ से पेमेंट कर दूँगी। ठीक है। और अभी आप अगर इस बार हमारे विनर बनते हो तो फिर आपको 1 बुक मिल जाएगी, टेंशन मत लो, है ना। कोई और बुक है तो आपको जरा भेजिए, उसका लिंक या हम मार्केट से खरीद सकते हैं। नहीं, मार्केट से नहीं, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ना बुक की, ठीक है। तो आपको जो चाहिए, जिस विषय में चाहिए वो बताओ, हम आपको देंगे, ठीक है। वो मैम आप बताएंगे ना। हाँ हाँ, वो मैं आपको किस विषय में पढ़ना है, क्या समझना है, वो चीज़ आप बताओ। जैसे कि संदीप जी ने बोला मुझे संबंधों के बारे में जानना है, तो इनको हमने संबंध की प्लेलिस्ट दी है, वो पूरी बुक ही है एक तरह से, है ना, पूरी बुक पढ़ी हुई है। उसको आप जैसे सुनोगे ना, तो वैसे ही अभी जैसे कि हमारा प्रेम बुक है, उसके पहले हमने और एक बुक पढ़ी थी, तो वो सब वीडियो बने हुए हैं। तो आप बोलो तो वीडियो दे देंगे, तो पढ़ने से अच्छा सुनने में भी रहेगा, है ना। और साथ में उसकी बुक भी आपको मिल जाएगी, है ना। हाँ, वीडियो भी मिल जाएगा और बुक भी मिल जाएगी, ठीक है। पेन बुक की कुछ वीडियोस है तो नहीं, उसकी लिंक ही दे देंगे ना, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है प्रेम बुक की, है ना। तो आप वहाँ से जा के हर रोज 1 वीडियो देखोगे तो सब सीरियल बाय सीरियल बना हुआ है, कि जैसे एक चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ऐसा पूरा बना हुआ है, ठीक है। वो सारी व्यवस्था मैंने कर रखी है, लेकिन आप लोग इच्छा नहीं दिखाते हो ना। तो मैं सोचती हूँ कि जब आपको देते हैं, कितने वीडियो देते हैं आप लोग, तो हम देख ही नहीं पा रहे, हमारे पास टाइम ही नहीं, तो फिर अब मैं कैसे करूँ ये बताओ, है ना। तो थोड़ा सा टाइम निकालो। और आगे चल के मैं एक और काम करने वाली हूँ कि अगर आप लोग जिम की इच्छुक हो तो घर पे कैसे जिम करें, वर्क करें, वो भी मैं सिखाऊंगी 1 घंटे, है ना। फिर सुबह उसका क्लास रहेगी, तो अपन साथ मिल के करेंगे 1 घंटे, है ना, कि घर पे आप कैसे जिम जैसा वर्कआउट कर सकते। हाँ, मेरे पास
कंपल्सरी है, घर पे नहीं हो पाता। हाँ, लेकिन अगर आप भी चाहो ना तो हमारे पास, जैसे मैं हूँ और मैं भी जिम जाती हूँ और 2 साल से जा रही हूँ, और मेरा बेटा है जो सौरभ, जिसके लिए आपने डोनेशन किया था, अभी हम गांव जाने वाले हैं शायद, तो वहाँ पे अभी हम जानवरों के लिए कुछ व्यवस्था करने वाले हैं ना, तो वहाँ से क्या करेंगे कि अगर आप लोग घर पे आपकी व्यवस्था है, लेकिन पूरा जिम जैसा, कैसे जिम जैसा फिटनेस आए, बॉडी बने, तो वो चीज़ें हम आपको लाइव भी सिखा सकते हैं अगर आप लोग इच्छा रखोगे तो। ठीक है जी मैम, दिखता है। चलो ठीक है, वैसे तो हम करते ही हैं, साथ में आपको भी शामिल कर लेंगे, और क्या। ठीक है, चलिए, तो यही है कि आप ऐसी जगह हो जहां आप जो चाहोगे वो सब मिलेगा, बस ये है कि इच्छा रखो कि आपको चाहिए क्या।